गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए कैलकुलेशन से संबंधित एक नया वीडियो लेके आया हूं। माय डियर स्टूडेंट, हमने जो आपको जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज से कैलकुलेशन की समस्या खत्म। तो हमने जो आपका कैलकुलेशन से संबंधित पहला वीडियो दिया था वो हमने आज हम लगभग 8-10 दिन के बाद एक दूसरा वीडियो लेके आए हैं। संभवतः है कि आशा भी है कि आप लोगों ने उस वीडियो को सही तरह से सीखा होगा, अपने लाइफ में ढाला होगा और प्रैक्टिस भी की होगी और संभवतः है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसीलिए हम उसी रिलेटेड कैलकुलेशन से संबंधित ही आपका दूसरा वीडियो लेके आए हूँ। जैसे कि कुल बहुत सारे बच्चों की ये कमेंट थी कि सर जैसे हम 2 अंकों का, ठीक है, 2 अंकों का गुणा करते थे, हमने आपको फास्ट बताया था, इसी प्रकार के हम तीन अगर डिजिट हों तो उनका हम कैसे गुणा करेंगे। तो इसीलिए आज हम 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आपको वो लाया हूं। और वो जो जैसे बहुत बड़े भाग होते हैं, जैसे कहा लाख करोड़ के भाग, और फिर नीचे मान लो 5 डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं, ठीक है, तो जो बहुत बड़े बड़े भाग होते हैं डिवाइड करने में आते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। वर्गमूल हम लेंगे, वर्गमूल लेने में हमें जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इन सभी समस्याओं को लेकर के आज हम इस वीडियो के साथ आप लोगों के साथ रूबरू हुए हैं। बस आप क्या करें इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को चला लें, यानी कॉपी पेन लेकर ही बैठें। जैसा कि हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि कॉपी पेन लेकर बैठें। हम जिस तरह से आपको बताते जाएं आप उसी हिसाब से कॉपी पर करते जाएं और अपने हिसाब से हिंट से नोट कर लें और प्रैक्टिस करते जाएं, तो ये वीडियो आपको क्लियर समझ में आएगा। एक और बात कहना है कि इस वीडियो के अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए, मतलब इस वीडियो को देखते रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, तो आपको यकीन है कि आपको आज कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए चलो देखते हैं। जो भी लोग नए हैं वो कृपया करके जो पहला पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, सबसे पहला पार्ट देख लें, इसके बाद ये पार्ट देखें, ठीक है। अगर सेकंड पार्ट आप डायरेक्ट देखेंगे तो शायद आपको कम समझ में आएगा, ठीक है। इसी के साथ हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आओ चलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमने आपको उसमें क्या बताया था, मल्टीप्लाई करना बताया था। मल्टीप्लाई मींस गुणा करने हमने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट। तो उसमें हमने आपको बताया था कितने डिजिट का गुणा बताया था, 2 अंकों का, ठीक है, 2 अंकों का गुणा बताया था। आज हम लेके आए हैं 3 अंकों का गुणा। देखो कितने अंकों का, 3 अंकों का। 3 अंकों का हम गुणा कैसे करते, देखो कुछ बच्चों कमेंट थी, देखो अब ध्यान से देखना, जैसी वो प्रोसेस उसी प्रकार इसकी प्रोसेस। जैसे हमने एक संख्या ले ली माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक जो आपकी स्क्रीन पर एक संख्या दिख रही होगी जो है 985 इंटू 993, ठीक है। कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 985 इंटू 993, सही है। अब हम ध्यान से देखेंगे 985 हमने बताया था, जिसको पहला वीडियो देखा होगा क्लियर समझ, थोड़ी सी मेरी हिंट से ले लो बस आप कर लोगे। 985 है, ये लगभग देखा जाए किसके पास में है माय डियर स्टूडेंट, तो आप कहेंगे सर ये 100 के पास में नहीं, क्योंकि हमने उस दिन बताई थी 100 के पास में, ये नियर अबाउट किसके पास में होगी, 1000 मतलब 1000। 985 1000 के पास में, बस वही ट्रिक। 985 100 से कितनी कम है, सॉरी 1000 से कितनी कम है, तो आपका आंसर होगा सर ये 1000 से -15 कम है। अगर हम आपसे पूछें 993 ये 1000 से कितनी कम है, तो आपका आंसर होगा -7 कम है। ऐसी ट्रिक बताई थी, ठीक। और यहां लाइन खींची। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस करके दोनों में से किसी एक को ले लो। जैसे 987 लिखा, 985 में से 7 कम कर दो तो कितने बचेंगे, बोलो। 985 में से 7 कम कर देंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 978 बचेंगे। चाहे ऐसे कर लो माय डियर स्टूडेंट, 993 में से -15 कम कर दो, ऐसे करेंगे। 993 में से जब आप -15 कम कर देंगे तो भी आपके कितने बचेंगे, 978 कितने बचेंगे, 978 बचेंगे, 978। इतनी बात क्लियर है। हमने आपको सिखाया था माय डियर स्टूडेंट, दोनों में से किसी एक में कम करने बताया था। जैसे 985 में 7 कम कर दिए तो भी आपके 978 बचे, और 993 में से 15 कम करेंगे तो भी 978 बचे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का आपस में क्या करते हैं, गुणा, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 में से 15 का गुणा 7 में करो तो 15 7 कितने होते, 100
105 कितने होते हैं माय डियर स्टूडेंट? 15 सत्ते 105 होते हैं। इतनी बात क्लियर? किनका? इन दोनों का हमने बताया था मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 सत्ते 105 हो गए। अब जरा ध्यान से देखना, उस पहले वाले जो हमने सवाल, जो पहला वीडियो था, उसमें हमने दो दो डिजिट की मल्टीप्लाई बताई थी, यानी 2 डिजिट इधर 2 इधर, तो दो इधर डिजिट, मतलब 2 अंक इधर 2 अंक इधर, तो आपके टोटल कितने अंक हो गए? 4। तो आंसर में आपके 4 अंक आने चाहिए थे। इसके बाद भले ही बढ़िया ऐड करते थे, बताया था, मतलब इन दो अंकों का गुणा करने के बाद 2 डिजिट लेते थे, लेकिन ये 3 डिजिट की मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों अंकों का जो गुणा करते हमें 6 अंक चाहिए, तो 105 में 3 अंक हैं, अगर यहां 4 अंक होते तो 3 लिखते, 1 अंक आगे जोड़ देते, तो यहां पर सीधा सीधा 105 लिख देंगे, क्योंकि 105 में सिर्फ 3 अंक हैं, हमें कितने अंक चाहिए? 6, तो 1 2 3 4 5 6 अंक है। राइट आंसर हो गया आंसर। हम बस उतनी सी छोटी सी बात समझ लो, उसमें हम 4 अंक लेते थे, इसमें माय डियर स्टूडेंट कितने अंक लेंगे? इसमें हम माय डियर स्टूडेंट कितने अंक लेंगे? 6 अंक लेंगे, ठीक है। अगर इसमें 5 अंक पर 1 अंक कम पड़ेगा तो बीच में 0 लगा देंगे, 2 अंक कम पड़ेंगे तो 0 लगा देंगे, अगर 1 अंक बढ़ जाएगा तो उसको आगे वाले, जैसे यहां पर मान लो समझाने के लिए, यहां पर 1 अंक और एक्स्ट्रा आता तो 3 अंक लिखते, एक जो अंक बचता वो आगे वाले में क्या कर देते? ऐड कर देते। इतनी बात क्लियर है या नहीं? आप अब समझ में आया? क्योंकि वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक और संख्या लेते हैं, चलो एक और हमने संख्या ले लो, ये तो सेम ही संख्या है। चलो ऐसा करें, एक संख्या हम लेते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं। हमने ये संख्या कर दी 9 से 88, ठीक, कितनी कर दी? 9 से 88 इंटू 9 से 98, ऐसे कर दो, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। तो एक दो संख्या हमने बना ली, कितनी? एक संख्या ले ली माय डियर स्टूडेंट 9 से 88, और दूसरी ले ली संख्या 9 से 98, ठीक है। 9 से 88 माय डियर स्टूडेंट 1000 से कितनी कम है? अगर हम आपसे पूछे 9 से 88 जो संख्या है वो 1000 से कितनी कम है, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ? 9 से 88 जो संख्या अगर हम आपसे पूछा 1000 से कितनी कम है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा -12 कम है। ये आंसर होगा क्या? नहीं होगा, ठीक। 9 से 98 अगर हम आपसे पूछें ये संख्या 100 से कितनी कम, 1000 से कितनी कम है, तो आपका आंसर होगा -2। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है, ओके। आगे चलो, हमने क्या बताया? 9 से 88 जो संख्या है वो 1000 से कितनी कम है? -12 कम है, और ये -12 कम है, और ये जो संख्या है 9 से 98 ये 1000 से कितनी कम है, तो आपका आंसर होगा, आपका आंसर कितना होगा? -2 कम है, यही होगा। अब देखो हमने क्या बताया? क्रॉस जोड़ेंगे, 9 से 88 लिखा है, 9 से 88 में -2 कम कर दो तो आंसर कितना बचेगा? 9 से 86। माय डियर बचेगा क्या? नहीं बचेगा? क्या बताया हमने? 9 से 88 में से 2 कम करेंगे, 9 से 86 बचेगा। चाहे समझो 9 से 98 में से 12 कम कर दो तो भी आंसर कितना बचेगा? 9 से 86 बचेगा, ठीक। अब यहां देखना मेरे ध्यान से, अब हम क्या करेंगे? ये जो 2 अंक बचते हैं 12 और 2 दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, अंक संख्या कितनी आएगी? 24, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट 12 दूनी कितने होते हैं? 24, 12 दूनी 24 होते हैं। यहां तक क्लियर है? ओके। जब यहां तक आपका क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, 12 दूनी 24 होते हैं, लेकिन अभी हाल हमने बताया था इसके बाद हमारे पास कितने अंक होने चाहिए? टोटल 6 बताया था। मेरे पास टोटल कितने अंक होने चाहिए? 6। मेरे पास 3 अंक लिखे हैं, तो मेरे पास अभी कितने अंक होने चाहिए? 3 अंक और चाहिए। मेरे पास हैं 2 अंक, तो हम एक 0 अपने मन से लगा लेंगे और 24 लिख देंगे। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, कैलकुलेटर से चेक कर लें। बात समझ में आई? इतनी बात दिमाग में आई? क्लियर है? बस आपको क्योंकि उधर बताया था 2 डिजिट का, और यहां पर कितने डिजिट का बताया माय डियर स्टूडेंट आपको? मल्टीप्लाई 3 डिजिट का, ठीक है। और इस प्रकार हम 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो आगे चलो, संभवतः है क्लियर, समझ में आया होगा। चलो एक और हम संख्या लेते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। फिर हम थोड़े से अलग स्टेप पे चलते हैं। देखो हमने बताया 9 से 98 लिखा, 9 से 98 100 से 1000 से कितना कम है? आपका आंसर होगा -2 कम है। 9 से 97 100 से कितना कम है? 1000 से कितना कम है? -3 कम है। देखना 9 से 98 1000 से 2 कम है, 9 से 97 1000 से 3 कम है। ऐसे लाइन खींचते हैं। फिर हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? 9 से 98 में से 3 कम कर दो, डायरेक्ट करते हैं। 9 से 98 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 9 से बोलो 95। कितना बचेगा माय डियर स्टूडेंट? 9 से 95 बचेगा।
9 से 98 में से 3 कम करोगे 9 से 95 बचेगा, चाहे समझ लो 9 से 97 में से 2 कम कर दो तो भी आपका आंसर 9 से 95 बचेगा। ठीक, और इन दोनों अंक दोनों डिजिट का गुणा कर दो तो कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, 3 दूनी 6, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मुझे यहां पर अंक तो आपका एक ही आ रहा, क्योंकि 3 दूनी 6 करने से अंक कितना आ रहा एक, हमें अंक कितने चाहिए 3, तो हम क्या करेंगे अपनी मन से 2 जीरो लगा लेंगे और लास्ट में 6 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा ये आपका। ठीक है, 99.006, यानी क्या करें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 9,95,006। कितना आंसर आ जाएगा 9,95,006, ये आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, यहां तक कोई प्रॉब्लम, अब बात समझ में आई, ठीक, यहां तक क्लियर है, चलो आगे चलो। अब हम बता रहे, अब देखो फास्ट कैसे, हमने तुम्हें सिखाया था, हमने क्या बताया फास्ट कैसे करना, देखो ये 93 है, 93 1000 से कितना कम है, माइनस के 7 कम है, दिमाग में रखना, 9 से 93 1000 से 7 कम है, डायरेक्ट इस दूसरे वाले में 7 घटा दो, तो 9 से 85 में से 7 घटाएंगे, 9 से 85 में से 7 जब घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 9 से 78। सही है, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, फिर देखो एक बार, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, फिर देख लो। 9 हमने आपको उस वीडियो में बताया था, हमेशा उल्टा कहता हूं, डायरेक्ट बिना पेन चलाए कैसे करना ये हम बता रहे, जैसे हमने 9 से 85 को हाथ में पकड़ लिया। अब मुझे क्या देखना माय डियर, दूसरी वाली जो संख्या है वो 1000 से कितनी कम है, तो दूसरी संख्या है 9 से 93, ये 1000 से कितनी कम है 7, तो 9 से 85 में से 7 कम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9 से 78। कितना आंसर आ जाएगा 9 से 78, आ गया आंसर 9 से 78 आंसर आ गया। ये संख्या कितनी कम है 15, दिमाग में रखना, ये संख्या कितनी है 7, तो 15 सत्ते 105, तो आंसर आ गया 15 सत्ते 105। अब यही प्रैक्टिस करो, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा आपके सामने, तो आंसर कितना आ गया 9,78,105 लग गया। कोई टाइम लगा बताओ, नहीं लगा टाइम, आगे देखो ये दोनों देखो संख्या है, ठीक, इधर देख लो, इस संख्या देख लो, 9 से 98 संख्या है, देखना ध्यान से, 9 से 98 को हमने हाथ पकड़ लिया, 9 से 97 को, 9 से 98 को हाथ पकड़ लिया, 9 से 97 देखा, हमने बताया दूसरी संख्या, 9 से 98 को हाथ में पकड़ लिया, 9 से 97 को देखा, 1000 से कितनी कम है 3, तो हम क्या करेंगे 9 से 98 में से 3 और कम कर देंगे उल्टा, तो 9 से 98 में से 3 जब कम करोगे तो आपका कितना बचेगा 9 से 95 बचा। अब हम क्या करेंगे 9 से 98 1000 से कितनी कम है 2, 9 से 97 1000 से कितनी कम है 3, 3 दूनी कितने होते 6, हमें अंक चाहिए 3, तो हमने 006 लगा लिया, ये हो गया बिना पेन के गुणनखंड, सॉरी मल्टीप्लाई, गुणा हो गया। अब बताओ 9 से 98 इंटू 9 97 गुणा करने में आपका बहुत टाइम लगता, वेस्ट होता टाइम, अब देखो कितने जल्दी हो गया 99, यानी 9,95,006 आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आप क्लियर समझ गए। और इसी प्रकार से देखो हमें आपको सिर्फ इतना बताना था कि जो आपके 3 डिजिट वाले होते हैं इनका हम कैसे करते हैं, इसलिए हमने ऐसे इसलिए बताया। ठीक है, और वो तो आप तरीके जानते हैं, जैसे कोई संख्या 1000 से छोटी हो, कोई संख्या 1000 से बड़ी हो, या दोनों संख्या 1000 से बड़ी हो, या दोनों संख्या 1000 छोटी हो, तो ऐसे करके तो हम पीछे बता चुके। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, एक एग्जाम्पल बता दें अगर भूल गए हो तो। ठीक है, अब देखो इसको देख, जितने भी नए भाई बहन हैं उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी नए हैं वो कृपया करके इसका पहला वीडियो देख लें। ठीक है, एक हम संख्या ले रहे हैं अपनी मन से, हमने एक संख्या ले ली 1005, ध्यान समझना, संख्या कितनी ले ली 1005, और दूसरी हमने संख्या ले ली माय डियर स्टूडेंट 1098। ठीक, ध्यान रहेगा, एक संख्या ले ली 1005 और एक संख्या ले ली 1098। अब माय डियर स्टूडेंट जरा ध्यान लगाओ, 1000 से कितने कम है, कम थोड़े हैं ज्यादा हैं, तो 1000 से कितने ज्यादा हैं 5, सही है। 9 से 98 1000 से, 9 से 98 1000 से कितने ज्यादा हैं, तो 9 से 98 1000 से कितने ज्यादा हैं, आपका आंसर होगा -2, सॉरी कम है। 1005 1000 से 5 ज्यादा है, 9 से 98 1000 से कितने कम है -2 कम, ऐसे लाइन खींचेंगे, बताया था। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी मतलब जोड़ो, तो 1005 में जब -2 जोड़ोगे तो आंसर आपका कितना आएगा 1003, सही है। 1005 में से 2 जब कम करोगे तो आंसर कितना आएगा 1003, चाहे समझ लो 9 से 98 में 5 जोड़ दो, कितने जोड़ दो 9 से 98 में 5 ऐड कर दो, 9 से 98 में 5 ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो तो भी आंसर कितना आएगा 1003।
3, 1003 आंसर आएगा। और ऐसे करके यहाँ पर ऐसी लाइन खींच दो। क्यों? क्योंकि माइनस का, अब देखो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों अंकों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान समझना, इन दोनों अंकों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी कितना होता है 10। देखना, एक प्लस का लिखा और एक माइनस का लिखा, तो यहां हमने लिख दिया 10, वो भी किसके होंगे, माइनस के 10 होंगे। इतना लिखा या नहीं लिखा, इतना क्लियर हुआ। 1005 में से 2 कम करेंगे तो 1003 बचा, 1003 बचा और 5 दूनी 10 हुआ। अब आप याद करो उस ट्रिक में हमने क्या बताया था, उसमें हमने बताया था जो संख्या लेते थे वो हमारी संख्या इस 100 के पास में होती थी, लेकिन ये संख्या किसके पास में, 1000 के। अब देखो बस वही ट्रिक लगाओ, ये 1003 लिखा, इसका मतलब है माय डियर स्टूडेंट मेरे पास 1000 के 1003 नोट हैं। कितने नोट हैं, 1003 नोट। ध्यान समझना, 1003 लिखा मतलब मेरे पास 1000 के 1003 नोट हैं। आपसे हमने कुछ सामान मंगाया, सब्जी मंगाई, तो माय डियर स्टूडेंट हम आपको सब रुपया तो नहीं देंगे, हम आपको एक ही नोट तो देंगे 1000 का। तो हमने क्या किया, एक नोट आपको दे दिया। ध्यान समझना, एक नोट आपको दे दिया। मेरे पास जो 1000 के नोट थे वो कितने थे, मेरे पास 1000 के नोट थे 1003। एक नोट आपको दे दिया तो मेरे पास नोट बचे 1002। ठीक है, 1000 के जो नोट बचे वो कितने बचे, 1002 नोट बचे। और 1000 का नोट हमने किसको दिया, आपको। आप गए बाजार से आपने एकदम बढ़िया से करेला खरीदे 10 रुपया के। अब 1000 का नोट ले गए, 10 रुपया करेला खरीदे, कितने रुपए बचेंगे, 990। और 990 आपने हमें और दे दिए, सो हमने यहां पर लिख दिए ये मेरा गुणा कंप्लीटेड हो गया। ठीक है, ये हमारा गुणा हो गया। अब बात दिमाग में चढ़ी, ऐसे करेंगे। अब क्लियर है, वहां पर 100 का नोट समझाया था, यहां पर 1000 का नोट समझा। एक और ले लो, है एक और समझ लो जब तक क्लियर, एक और समझ लो। है ऐसा करें, हम एक यहां से एक हम पेज ले लें। कहाँ चला गया ऑप्शन, ये है एक हम वाइट, एक हम बोर्ड ले लें, नया आ गया बोर्ड। हाँ, एक नया बोर्ड ले लिया हमने। देखो हमने संख्या ले ली एक, अरे भगवान यही दिक्कत हो जाती। चलो हमने एक संख्या ले ली 1007, ठीक, इंटू एक संख्या ले ली 1007। एक संख्या हमने कितनी ले ली, 1007 ले ली। ठीक, इधर लिखो, बेर कर जाए, इधर लिखो। एक हमने जो संख्या ले ली वो कितनी ले ली माय डियर स्टूडेंट, माउस काम नहीं कर रहा है, लगता हैंग कर गया। क्या हो गया इसमें, क्या भूत आ गए इसको। ठीक है, चलो ये लो। चलो देखो, एक संख्या ले लो 1000 के थोड़े ऊपर ले लो। तो एक संख्या 1000 के ऊपर हमने कितनी ले ली, एक संख्या हमने जब 1000, अरे भगवान बार बार गड़बड़ होता है। एक संख्या हमने ले ली 1007, ठीक है। और दूसरी संख्या ले लो माय डियर स्टूडेंट, इसके पास ही ले लो। तो हमने एक संख्या ले ली 900, एक संख्या हमने ले ली 996। कोई दिक्कत तो नहीं, एक संख्या ले ली 1007 और एक संख्या लेगी 996। ठीक, 1007 पूछा, 1000 से कितने ज्यादा है, आपका आंसर होगा 7। 196 1000 से कितने कम है, आपका आंसर होगा -4। ऐसे बताया था माय डियर स्टूडेंट। ठीक, 1007 में जब आप 4 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1003। सही आंसर वैसे ही आएगा जो पहले आएगा, 1003 आंसर आ गया। ठीक, फिर ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक, हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, इसका गुणा करेंगे 7 चौको 28, वो भी किसके 28 आएंगे, माइनस के। तो यहां पर हमने माइनस के 28 लिख दिए। ठीक, अब वही ट्रिक लगाओ, कौन सी, जो अब यार हमने बताई थी। 1003 का क्या मतलब हुआ कि मेरे पास 1000 के 1003 नोट हैं। आपसे कोई चीज मंगाना है तो हमने एक नोट आपको दे दिया, तो मेरे पास 1000 के कितने नोट बचे, मेरे पास 1000 के नोट बचे 1002। कितने बचे माय डियर स्टूडेंट, 1002। तो मेरे पास नोट बचे 1000 के 1002। एक नोट हमने आपको दे दिया तो आपने 28 रुपए के चॉकलेट ले लिए। तो मेरे पास कितने रुपए बचे, बताओ मेरे पास कितने रुपए बचे, 972। कितने रुपए बचे, 972 रुपए बचे। तो मेरे पास रुपए बचे 972, आंसर आ गया। ठीक है, 1003 नोट थे, उसमें से 1000 का नोट हमने आपको दे दिया। आप कहां गए, बाजार। कहां गए माय डियर स्टूडेंट, बाजार। और बाजार से आपने क्या खरीदे, चॉकलेट। और जब आपने चॉकलेट ले लिया तो आपका आंसर,
28 रुपए की चॉकलेट ले लिए तो कितने बचे 972। तो आंसर आ गया 1002972। ये आंसर है, चेक कर लो कैलकुलेटर से आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब 3 अंकों का जो भी हमने आपको मल्टीप्लाई बताया, डिजिट का मल्टीप्लाई गुणा करना बताया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आगे चलें, ओके चलो आगे चलें अब, ओके चलो आगे चलते। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें लगता है। अब आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है, हमने आपको बहुत सारी ट्रिकें बता रखी हैं, उस पहली वीडियो में बहुत बताई। ठीक है, तो आज का जो नया सेशन है वो है भाग। ठीक है, आज हम नई विधि भाग कैसे करेंगे देखो अब ध्यान से, अब इसको थोड़ा रिलैक्स होकर समझेंगे, स्लोली समझाएंगे क्योंकि पहला है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम बात करते हैं भाग की। भाग तो सबको देना आता है, भाग देना भी आता है, भागना भी आता होगा, किसी के रुपए छीन लो भाग जाओ आता है। हाँ, तो आज हम बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखो, ध्यान से देखना। एक हम संख्या ले रहे हैं थोड़ी सी बड़ी सी, ठीक, देखो बड़ी संख्या है। ठीक है, संख्या कितनी है तो माय डियर स्टूडेंट आपकी संख्या है 8,75,464 में भाग देना है कितने का, 53,624 का आपको भाग देना है। अब बड़ा है, आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है डिफिकल्ट, हाँ डिफिकल्ट है, लेकिन अब सुनो थोड़ी प्रोसेस समझना, अभी आपको लगेगा कैसे गुणा चुटकियों में कैसे होते हैं। देखो सबसे पहले मेरी कुछ प्रोसेस समझ लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यदि कोई संख्या ज्यादा बड़ी है, मतलब 3 से अधिक अंक होंगे तो उनको हम काट देंगे, मतलब छोड़ देंगे। ठीक, तो कहां ऊपर से नहीं काटेंगे, नीचे से काटेंगे। तो नीचे देखो माय डियर स्टूडेंट मेरे पास कितने अंक है, 1 2 3 4 5। तो माय डियर स्टूडेंट मेरे पास नीचे हर में कितने अंक हैं, तो ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो हर में मेरे पास कितने अंक हैं 5। तो हमने बताया 3 अंक रखना है, तो हम यहां क्या करेंगे, यहां से हमने 2 अंक काट दिए, यहां से 2 अंक काट दिए। तो जितने अंक आप नीचे से हटाएंगे उतने अंक कहां से हटाएंगे, ऊपर से हटाएंगे। तो 2 अंक हमने नीचे से हटा दिए और 2 अंक ऊपर से हटा दिया, समझना। 2 अंक हमने नीचे से हटा दिए, 2 अंक ऊपर से हटा दिए। अब हमने क्या किया, जब दोनों तरफ हमने 2 अंक हटा दिए, ध्यान समझना, अब देखो ध्यान से, 2 अंक नीचे से हटा दिए, 2 अंक ऊपर से हटा दिए, तो हमारे पास संख्या कितनी बच गई, हमारे पास ऊपर संख्या बच गई 8,754 और नीचे मेरे पास संख्या बच गई कितनी 536। कोई दिक्कत इस जगह तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक क्लियर है। सिर्फ क्या बताया, यदि आपके नीचे 3 से अधिक अंक हैं तो 3 से अधिक अंक काट देंगे, 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा, 3 ज्यादा, 5 ज्यादा, जितने अंक उतने छोड़ दो। लेकिन याद रखना जितने नीचे अंक कम करेंगे उतने ही ऊपर करेंगे, या नहीं अपने मन से ऊपर कर दिए 5 नीचे 6 नहीं, अगर 2 नीचे करेंगे तो 2 ऊपर। अगर नीचे 3 अंक ऑलरेडी हैं और ऊपर चाहे जितने अंक हैं तो नहीं काटेंगे उसको। ठीक, इतनी प्रोसेस है। तो 2 अंक हमने नीचे से कैंसिल कर दिए, 2 अंक ऊपर से कैंसिल कर दिए, मेरे पास संख्या आ गई 8,754। अब मुझे भाग देना है 536 का। कुछ छोटा हुआ लेकिन अभी भी कुछ बड़ा लग रहा है। ठीक, अब देखो, अब आपको ऊपर नहीं नीचे वाली, अब आपको ऊपर नीचे वाली दोनों संख्याओं को दिमाग में ये देखना है ये संख्या लगभग किसके बराबर है, मतलब बड़ी संख्या है, चाहे बड़ी ले लो चाहे छोटी ले लो। तो हमने देखा ये संख्या लगभग किसके बराबर है, तो हमने देखा देखो 536 है। ध्यान समझना, अगर ये संख्या 550 से ऊपर होती तो यहां पर हम लेते 6। ध्यान समझना, अगर ये संख्या 550 से ऊपर होती तो यहां पर हम लेते 600, और ये संख्या 550 से कम है इसलिए हमने 500 के लगभग मान लिया। मेरी बात समझी, मतलब हमें लगभग में लेना है, मोटी संख्या लेनी है। इतनी बात क्लियर है, इतनी क्लियर है। नीचे अगर 550 से जैसे लिखा होता 500, 578, 589 तो यहां पर हम 600 लेते, 500 नहीं लेते। ठीक, लेकिन ये संख्या 550 से छोटी है। आपने पढ़ा होगा जब कोई संख्या आधे से कम होती है तो पहले वाला उसका लगभग मानते हैं, और आधे से ज्यादा होती तो अगला वाला लगभग मानता है। ठीक है, तो 536 का लगभग हमने ले लिया 500। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट जब नीचे वाली संख्या हमने कम करके लगभग मिली तो ऊपर वाली संख्या हमने कम करके लगभग मिलेंगे, इसलिए ऊपर 54 तो यहां पर तो ऊपर हमारा लगभग बन गया 8,700 और नीचे हमारी संख्या बन गई 500 बन गई। अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ऊपर से 2 अंक नीचे से कैंसिल और 2 अंक ऊपर से कैंसिल कर दिए। फिर देखो ध्यान से, कलर चेंज कर लें, रेड ले। देखो क्या बताया हमने माय डियर स्टूडेंट, 2 जीरो ऊपर से, अब सॉल्व करना है, 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो नीचे से, दोनों तरफ से 2 जीरो कैंसिल कर दी। अब आपको क्या करना है, ये 87 बचे जो कट गया, हो गया सर। अब 87 में 5 का भाग लगाओ, 87 में 5 का भाग लगाएंगे, सबसे पहले जाएगा एक बार, जाएगा 5 एकन 5, तो यहां पर कितनी बचेंगी 3, कितनी होगी 37, तो 5 सत्ते 35,
सही सही चल रहा। देखो कितना बचेगा, 5 1 5 3 बच गई 37 भाई, और 5 7 35 दशमलव लगाया। अब यहां पर अगर दोगे तो कितना आएगा, 5 चौको 20। ये आपको लगभग में निकालना है, ठीक है, भाग देना लगभग में निकालना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आपको लगभग में निकालना है। ठीक है, 17.4 आ गया। अब ये जो लगभग मारे ध्यान एक, अभी देखो पहला प्रोसेस थोड़ा बड़ा लगेगा, प्रैक्टिस होगी तो बहुत छोटा लगने लगेगा। देखो हमने इसको भाग दिया तो आंसर आया 17.4, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब जरा ध्यान से देखो, नीचे वाली संख्या हमने रियल में थी 536, हमने कितनी कम करके लिखी, तो हमने रियल में इस संख्या को कम करके लिखा है 36। हमने रियल में संख्या 36 ही 36 कम करके लिखा, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये जो आपका यहां से भाग देके रेशियो आया है, इसी में 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 36 का मल्टीप्लाई। सही है, इसमें हम 36 का मल्टीप्लाई किसमें, 17.4। 17.4 में जब हम 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, फिर देख लो, 87 लिखा है, ठीक है, 17 लिखा है, 13 फिर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बार चेक कर लो, 5 87, ठीक है, 5 1 5 5 3 8 होते 3 बची, 5 7 35, तो कितना बचा हमारा, ठीक है, और इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग में निकालना हमें, तो ये संख्या आ जाएगी मेरी 626। ठीक है, ये परेशान ना होना, क्लियर पेज नहीं, लगभग में हमने बताया जब हम भाग दे रहे तो लगभग में करना है, तो ये संख्या हमारी आ जाएगी लगभग 626 आ जाएगी। अब जब जरा ध्यान से देखना, ये संख्या जब 626 आ गई तो इसको हमने 500 कम करके लिखा था, इसको हमने 500 कम करके लिखा, ध्यान समझना। अब यहां देखो, रियल में 536 थी, इसको हमने 36 कम करके लिखा, रियल में संख्या 536 थी तो 36 कम करके लिखा। ये जो कम करके लिखा 36 का मान किसके बराबर आ रहा, 626 के आ रहा, बस ये जो आपका 8754 है, इसमें से यही 626 कम कर दो। कितना कम कर दो, 8754। 8754 में से आप 626 कम करेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखो 4 लिखी है, 14 में से 6 गई 8, डायरेक्ट घटा लो, 14 में से 6 गई 8, यहां बची 4, 4 में से 2 गई, 4 में से 2 गई 2, 4 में 2 गई, 7 में से 6 गई 1, और कितना बचा 8, यानी हमारे पास संख्या बच गई 8128। और नीचे अब आपको पूरा नहीं लिखना, यही 500 लेके चलना, इसीलिए तो हमने इतना किया है। ठीक, तो नीचे आपको कितना लेके चलना है, नीचे आपको लेके चलना है 600, वही 500 लेके चलना है। अब हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट भाग। अब देखना ये जीरो मत काटना, पहले तो यहां 5 से काटोगे 100 आएगा, ऊपर 5 से काट लो, ठीक है, काटो, तो 5 1 5, सही है, तो कितना आएगा, तो ऊपर आपका आएगा 5 1 5, ऊपर कितना आएगा 5 1, सही है, नहीं यार एक जस्ट 1 में, हाँ सही है, 5 1 5, 5 1 5। अब इसके बाद यहां कितने बचे, 3, 30 हो गए, 5 6 30, 5 6 30, कितने 1 बचे, 5 दूनी 10, 2 हो गई, तो कितना 55 25, लगभग 5 6 30 या 55 25 जो भी कर दो, हो गया 5 6 30। अब ये दशमलव जीरो अगर हटाओगे तो यहां पर कितना लिखोगे 16, तो आंसर आ जाएगा 16.26। देखना, तो आपका आंसर आया 16.26, ध्यान समझना, तो आंसर आया आपका माय डियर स्टूडेंट 16.26 या 25 जो भी कर दो, ठीक है, 16.26 5, ठीक है, 16.56 26 या 25 जो भी, इतना आया, ठीक है। अब इतनी प्रोसेस है इस बड़े बड़े मल्टीप्लाई को सॉल्व करने की, ठीक है। अगर हम इसको देखें कि रियल में इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है, रियल में अगर इसका आंसर पूछा, ठीक है, कौन सा रियल में, देखो ध्यान देखना, ये जो संख्या हमने ली थी ऊपर वाली, देखो ये वाली, ये संख्या है, ये जो हमने संख्या माय डियर स्टूडेंट ऊपर जो संख्या हमने रियल ली थी, अगर हम इसका रियल भाग निकालें, आप लोग तो बैठे होंगे, कैलकुलेटर उठा लो और कैलकुलेटर से इसका भाग देखो तो आपका आंसर आया होगा 36.32। कितना आंसर, सॉरी 16। तो अगर आप कैलकुलेटर से भाग देके देखेंगे तो आंसर आएगा आपका 16.32 और मेरा इस ट्रिक के द्वारा आंसर आएगा 16.26। अब जरा देखो ये फिजिक्स में काम करेगा या नहीं काम करेगा, क्योंकि देखो लगभग बिल्कुल कैलकुलेटर 8 बिल्कुल करेक्ट टू करेक्ट आंसर निकला है, ठीक है, और थोड़ी सी कैलकुलेशन नेक और बढ़िया करते और मजा आ जाता, सही है। और डायरेक्ट अगर भाग दोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, सवाल ये पड़ जाएगा, ठीक है। अभी आपको माय डियर में ऐसा लगा होगा ये थोड़ी सी प्रोसेस थी, ठीक है, अभी प्रोसेस समझाइए, अभी जब फास्ट करेंगे तो अभी आप
अभी हम सब क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई। रियल में आंसर आ रहा है 16.32 और हमने जो समझा इसके द्वारा आया 16.26, ठीक है। तो लगभग में आंसर मिला, ठीक है। एक और लेते हैं, ठीक है, आगे चलो। ये क्लियर है, ठीक, आगे चलो। एक और हम संख्या लेते हैं, ठीक है, ऐसी एक और संख्या लेते हैं। देखो तो ये आपको दिख रही संख्या, ध्यान समझना। तो हमने क्या बताया, 1 2 3 4 5 अंक हैं। हम क्या करेंगे, नीचे के 2 डिजिट कैंसिल, ऊपर के 2 डिजिट कैंसिल, दोनों के 2 डिजिट कैंसिल कर दिए। मेरे पास संख्या कितनी बची, मेरे पास संख्या बच गई 7752 बच गई। देखो क्योंकि 2 डिजिट कैंसिल हो गए, 7752 और नीचे हमारे पास संख्या बच गई 886। अब जरा देखो माय डियर स्टूडेंट, ये संख्या लगभग किसके बराबर है। तो आप कह सकते हैं सर जी ये संख्या लगभग 600 के बराबर है। बताया था, क्योंकि ये संख्या 550 से ऊपर जा रही है 600 के लमसम, तो ये संख्या लगभग किसके बराबर है। तो आपका आंसर होगा सर ये संख्या लगभग 600 के बराबर है, 600 के बराबर। तो हमने क्या किया, इस संख्या को लगभग 600 के बराबर मान लिया। समझना, जब नीचे वाली संख्या को हमने लगभग 600 के बराबर मान लिया तो ऊपर वाली संख्या को भी लगभग 600 के बराबर मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा, ठीक है। नीचे वाली संख्या को 600 के बराबर मान लिया तो ऊपर वाली संख्या 7752 है। लगभग देखें, लगभग ये 800 के बराबर है। क्यों, क्योंकि लगभग ये 48 रुपया और जोड़ दो तो ये हो जाएगी 7852। अभी सिखाया था हमने, क्या सिखाया था, लगभग में निकालेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। ये नीचे था 586, लगभग 600 के बराबर मान लिया। तो नीचे वाली संख्या अगर आप बढ़ा के मानेंगे तो ऊपर वाली संख्या भी आप बढ़ा के मानेंगे, इतना दिमाग पर रख लो, ठीक है। जैसे इधर देखो, इधर हमने नीचे वाली संख्या को घटा के माना था 536 को घटा के माना था लगभग में 500, तो ऊपर वाली संख्या को 8754 को घटा के माना था हमने 8700 माना था। लेकिन नीचे वाली संख्या को 586 को लगभग मान रहे 600, तो ऊपर वाली संख्या को भी बढ़ा के मानना पड़ेगा। हमने मान लिया 7800। कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखो स्पीड बढ़ी, ऐसी बढ़ेगी, प्रैक्टिस करो बढ़ेगी, ठीक। अब देखो कैंसिल क्या करेंगे, 0000 कैंसिल, 0000 कैंसिल हो गई, ठीक। आगे चलो, जब ये 0000 कैंसिल हो गई, अब देखो जब ये 0000 कैंसिल हो गई, अब माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल सीधा सीधा है। 78 में 6 का भाग दो तो आंसर कितना आएगा, 6 एकन 6, एक बच गई 6 तिया 18, आंसर 13 आ गया। हो गया मुझे फास्ट गोड़ा, 78 में 6 का भाग देंगे 13 आ गया। अब ध्यान से देखना, नीचे संख्या थी माय डियर स्टूडेंट कितनी, 586, हमने मान कितना लिया, लगभग 600 माना। तो 586 में कितना जोड़ा जो 600 हुआ, तो आंसर होगा 14। 586 में 14 को जोड़ा तभी तो आपका आंसर, 586 में 14 जोड़ा तभी 600 आया। ये जो इस 6 का भाग 78 में दिया 13 आया, ये जितना जोड़ा है उसका इसमें गुणा कर दो फटाफट, स्पीड में करो। तो 13 × 14 बिल्कुल सिंपल है, इसको कर ही लोगे। 13 × 14 करोगे तो आंसर आ जाएगा 182। कितना आंसर आ जाएगा, 182। ध्यान समझना, आपने क्या किया, 13 और 14, आपने 13 और 14 का आपस में गुणा कर दिया तो आपका आंसर आ गया 182। कितना आंसर आ गया, 182 आ गया। अब ध्यान समझना, ऊपर मेरा लिखा था 7752, इसमें हम 182 क्या करेंगे, क्योंकि जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमने जोड़ करके लगभग में संख्या ली, इसलिए ऊपर हम जोड़ेंगे। तो कितना सिंपल, देखो 2 और 2 4 है, सिंपल, फटाफट जोड़ दो। 2 और 2 4, 8 5 13 की 3 हाथ से लगी 1, 2 2 4, 8 5 13 की 3 हाथ से लगी 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 7, यानी आपका ऊपर जब इसको जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 7934। और नीचे जो संख्या लिखी वो आप लगभग में 600 माने, लगभग 600 मानेंगे। अब इसको हम किससे काटेंगे माय डियर स्टूडेंट, बताएं। आपको पता है इसको हम 6 से काट दें, लगभग काटना ही है बिल्कुल स्पीड में। अब जब प्रैक्टिस करोगे इतनी स्पीड हो जाएगी, कैलकुलेटर भी आपके सामने काम नहीं करेगा। देखो 6 से काटेंगे, 600 सीधा सीधा हुआ, सीधी संख्या से काटो, 600 हुआ। ऊपर चलो आ जाओ, ऊपर देखो, ऊपर जब काटेंगे कितना आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट, 6 एकन 6, कितनी बची 1, तो कितनी 19 हुई, 6 तिया 18, तो कितनी हो गई 6 तिया 18, कितनी बची 1 बची, कितनी हो गई 13, 6 दूनी 12, अब कितनी बची 6 दूनी 12, कितनी बची 1 बची, कितनी हुई 14, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, चाहे 12 कर दो 2 कर दो, हो गया, इतना आंसर आ गया 6 तिया 18। अब देखो नीचे वाली जैसे ही 0 हटाओगी तो दशमलव कितने अंक के बाद लगाओगी, 2 अंक के बाद, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा इस ट्रिक के द्वारा वो आंसर आ जाएगा 13.23। कितना आंसर आ जाएगा, ये हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 13.23। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, क्या बताया, इस ट्रिक के द्वारा हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 13.23। क्लियर है। अगर हम आपसे पूछें रियल में इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है, ये भी तो हो सकता है, चलो देखते हैं, ठीक है। सभी लोग कैलकुलेटर उठाओ, सभी लोग कैलकुलेटर उठाएं और इसको सॉल्व करें। किसको, इसको,
ठीक है, इसको हमारे पास रियल संख्या यही थी। इसमें अगर डायरेक्ट आप अगर इसे सॉल्व करके देखें कैलकुलेटर से तो आप बताओ जरा कितना फर्क पड़ रहा है मुझे। ठीक है, कितना आपके रियल मान और इस मान में फर्क पड़ रहा है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 13.22। जरा ध्यान से देखो कि आपका रियल में जो मान आएगा वो आंसर आएगा 13.22 और मेरे इस ट्रिक के द्वारा आंसर आया 13.23। है क्लियर? बताओ अब जरा देखो, इसको डायरेक्ट अगर इसमें आप भाग देते कितना महंगा पड़ता, बड़ा पड़ता। और रियल में आंसर, आपके पास कैलकुलेटर होगा, हम जबान से क्यों बोले, आप चेक कर लो। सही है, आपके पास कैलकुलेटर है, आप अपने कैलकुलेटर से चेक करें सही में बोले क्या नहीं। तो आपका रियल में आंसर आएगा 13.22 और हमारा स्ट्रिक के द्वारा आंसर आया 13.23। वो भी क्यों आया, अगर चाहते तो बिल्कुल क्लियर भी मिल जाता। कैसे देखो, हमने अभी यहाँ पर कहाँ बताया था, इससे किधर बताया था, माउस कहाँ, ये देखो, हाँ हमने आपको यहां पर बताया था, ये हाँ इस जगह यहां पर एक बचा 6×8 लगभग कर दिया। अगर देखें तो लगभग 6 दूनी 12 के तो बराबर हैं, तो बिल्कुल ही आंसर मिल जाए करेक्ट है। ठीक है, ये रियल आंसर है रियल आंसर। अब बताओ, अब ये भाग विधि आपको समझ में आई या नहीं आई? आई समझ में? ठीक है, तो बस हमने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस पर निर्भर करती है। ठीक है, ये आपकी किस पर निर्भर करती है, ये आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करती है। आप प्रैक्टिस करें और फिर आपको ये समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी आपने सिर्फ हमने 2-3 सवाल बताए अपने भाग वाले। ठीक है, इनकी अपनी प्रैक्टिस करना और अपने आप सीख जाओगे। ठीक है, एक और टॉपिक है, वीडियो भी बहुत बड़ा हो रहा है, घंटा खान का 40 मिनट का तो हो चुका है, जाना ही नहीं पड़ता। अच्छा सोच रहे छोटा वीडियो लेके आए। ठीक है, तो यहाँ से भाग तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। ठीक है, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगला जब वीडियो बताएंगे, अगर आप बताना, अगर आपको और भी इस भाग से संबंधित या मल्टीप्लाई संबंधित और भी आपको सवाल सीखने हैं, कहीं प्रॉब्लम आ रही, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख करके दे दें कि सर एक और वीडियो बना दें, तो हम भाग पर, स्पेशल भाग और मल्टीप्लाई पर एक वीडियो और लेके आएंगे। तो उस, ठीक है, अगर आप कहेंगे तो ही बनाएंगे वीडियो। ठीक है, एक और टॉपिक हमारा बचा माय डियर स्टूडेंट, वर्गमूल। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था वर्गमूल। तो वर्गमूल जरा देखो, वर्गमूल हम कैसे निकालते, ध्यान समझना। वर्गमूल की पहले जुगाड़ देखो। ठीक है, आज इंडिया है, इंडिया में हर काम जुगाड़ से ही चलता है। देखो देखो वर्गमूल की जुगाड़, वर्गमूल की जुगाड़ के बारे में बात करते हैं, क्या होती है पहले देखो, ध्यान से देखना। जैसे हमने एक संख्या ले ली माय डियर स्टूडेंट 1296, कितनी संख्या, 1296। 1296 हमें देखना है किसका वर्ग है, मतलब वर्गमूल निकालना किसका वर्ग है, 1296। तो लास्ट वाली, सबसे पहले आप लास्ट वाली डिजिट को देखेंगे ध्यान से, लास्ट में कितना लिखा, 6। अब आ जाओ इधर हमने 1 से लेके, सिर्फ 1 से लेके 10 तक के वर्ग आपको याद हो, बस इसके बाद किसी का याद ना हो, अपने आप वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, यहां पर लास्ट में कितना लिखा है, लास्ट में 6 लिखा है, देखो लास्ट में 6 लिखा है। अब आपको ये देखना है 6 जो है वो किसके वर्ग में आता है, तो ध्यान से देखो, एक 4 के वर्ग में आता है और 6 के वर्ग में आता है। ध्यान से देखना, 4 का वर्ग करते हैं, लास्ट में 6 आता है। कलर चेंज करना लगता है, ग्रीन समझ में नहीं आया, चल देखो ये दोनों लगे। ठीक है, 4 का वर्ग करेंगे, लास्ट में 6 आता है, और 6 का वर्ग करेंगे तो भी लास्ट में 6 आता है 6, यानी या तो 4 आंसर होगा या 6 आंसर होगा। ध्यान समझना क्या बताया हमने, लास्ट वाले अंक को देखा कितना, 6 मिला हमने। अब हमने इसमें देखा कि 6 किसके वर्ग में आता है, 4 के वर्ग में भी 6 आता है और 6 के वर्ग में भी 6 आता है। तो हमने मान लिया या तो 4 होगा या 6 होगा, अभी क्लियर नहीं है। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, ये पीछे के 2 अंकों को छोड़ देंगे, पीछे के 2 अंकों क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो पीछे के हमने 2 डिजिट छोड़ दिए। अब मेरे पास कितना बचा, 12। अब मेरे पास 12 बचा। अब मुझे ये देखना माय डियर स्टूडेंट, 12 जो है ये किसके वर्ग के पास में है, तो देखना 4 का वर्ग 16 नहीं है, ज्यादा हो गया क्योंकि मेरे पास 12 ही है। 3 का वर्ग 9, बस 3 के वर्ग के पास में है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है माय डियर स्टूडेंट 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग 16। या तो आप इसके 12 के बराबर लो या इससे छोटा ले सकते, बड़ा नहीं ले सकते। तो हम ये कह सकते माय डियर स्टूडेंट 12 किसके पास में आएगा, वो आएगा 3 के। तो हमने क्या करेंगे, इस 4 के बगल में 3 लिख दो और 3 के बगल में 3 लिख दो। इतनी बात, फिर एक बार फिर देख लो, लास्ट में हमने 6 देखा,
लास्ट में हमने 6 देखा, 6 किसके वर्ग में आता है, 4 के वर्ग में आता है, 6 के वर्ग में आता है, तो एक जगह हमने 4 लिख दिया तो और एक जगह 6 लिख दिया। फिर हमने पीछे लास्ट के 2 जो छोड़ दिए, फिर मुझे 12 मिला। 12 हमने देखा किसके वर्ग के बराबर या छोटा, मतलब लगभग उससे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो 12 हमने देखा 3 के वर्ग के पास में है, क्योंकि 4 का वर्ग 16 ज्यादा हो जाएगा, हमें छोटा वाला लेना है। तो छोटा वाला कितना है, 3। तो 3 हमने 4 के भी बगल में लिख दिए और 3 6 के बगल में लिख दिए। अब मुझे पता हो गया माय डियर स्टूडेंट, या तो मेरा आंसर 34 होगा या मेरा आंसर 36 होगा। क्लियर कैसे करें, देखो हमने लास्ट में कौन सी संख्या ली, लास्ट में 3 3 ली, तो हमने यहां पर 3 लिख लिया। यहां पर हमने लास्ट में 3 लिख लिया। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक। अब हमने क्या किया, इससे एक बड़ी संख्या ले लो। क्या ले लो, एक बड़ी संख्या ले लो। इससे एक बड़ी संख्या लेंगे, 3 से एक बड़ी संख्या कितनी होती है, 4, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ गया, 12। ध्यान समझना। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो 12 हैं ये इस दी गई संख्या के कैसे हैं, ये जो 12 लिखे हैं वो दी गई संख्या कैसे हैं, लगभग बराबर हैं, मतलब बिल्कुल बराबर हैं 12। तो हमारा देखो, आप समझो, ये जो हम लास्ट में संख्या लेते हैं उससे एक बड़ी संख्या लेते, उसका गुणा करने पर यदि हमें जो संख्या दी गई वो संख्या बराबर आए या इससे बड़ी आए तो बड़ा आंसर, और वो संख्या यदि छोटी आए बाहर वाली संख्या से, अंदर वाली संख्या छोटी हो जाए तो छोटा आंसर। तो जरा देखो ध्यान से, 12 अंदर भी है 12 बाहर भी, तो या तो बड़ा हो या बराबर आ रही, इसलिए कौन सा आंसर होगा, बड़ा आंसर। इसलिए 1296 का वर्गमूल 36 हो गया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अभी आपने पहला सवाल था, ठीक है, अभी प्रोसेस समझा रहे, इसलिए थोड़ी सी टाइम लगता है, ठीक है, हमने बताया था। हाँ देखो, एक और हम संख्या लेते हैं। एक हमने संख्या ले ली माय डियर स्टूडेंट, 15 एक ऐस ले ली। अब सही, अब देखो लास्ट में स्पीड देखेंगे, लास्ट में एक लिखा, एक या तो 1 के वर्ग में आता है एक, या 9 के वर्ग में एक आता है। देखो ध्यान से, 1 के वर्ग में एक आता है और 9 के वर्ग में एक आता है। तो एक जगह हमने लिख लिया 1 और एक जगह हमने लिख लिया 9, लिख लिया। लास्ट के 2 अंक छोड़ दिए। अब मेरे पास कितना लिखा, 15। 15 देखो किसके वर्ग के बराबर या उससे बड़ा है, मतलब इससे ऊपर नहीं लेना। तो ध्यान से देखो, 15 किसके बीच में आएगा, तो देखो 15 या 3 और 4 के बीच में आएगा। क्यों, क्योंकि 4 का वर्ग 16 ज्यादा होगा और 3 का वर्ग 9 छोटा होगा, तो इन दोनों के बीच में आता है। हमें छोटी संख्या लेनी, तो छोटी संख्या हमने ली 3, 1 3 और 3, यानी या तो मेरा आंसर 31 होगा या मेरा आंसर 39 होगा। सही है, क्या बताया, या तो मेरा आंसर 31 होगा या मेरा आंसर 39 होगा। अब हमने क्या बताया, अभी हमने लास्ट में कौन सी संख्या ली, 3, उससे एक बड़ी संख्या लेंगे, कितनी होगी, 4, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12, तो आंसर 12 आ गया। जरा ध्यान से देखना, अभी जो बार हमने गुणा किया ये आया 12, अंदर रियल में है 15। ये बताओ 15 12 से बड़ा है कि छोटा, बड़ा है, बराबर हो, तो अब ये 15 जो है वो 12 से बड़ा है तो बड़ा आंसर, यानी 1521 का वर्गमूल होगा 39। इतनी बात क्लियर है, क्या बताया, 1521 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 39 होगा। ठीक है, आगे देखो, एक और देख लो, ठीक है, ये देखो, ध्यान देखना। अब देखो ध्यान से, लास्ट में 5 लिखा है, कैलकुलेटर होगा, चेक करते चलें। लास्ट में 5 लिखा है, लास्ट में 5 लिखा, ध्यान से देखना, 5 किसके वर्ग में आता है, तो याद रखना 5 सिर्फ 5 के वर्ग में आता है 5 के वर्ग में ही 5 आता है और किसी में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देंगे, क्योंकि 5 हमने ले लिया एक बार। 5 जब 5 के ही वर्ग में आता है तो हमें कोई मतलब नहीं, 5 ले लिया, 2 अंक छोड़ दिए। अब मेरे पास कितना बचा, 110। जरा ध्यान से देखो, 110 किसके वर्ग के पास में होगा, तो होगा माय डियर स्टूडेंट किसके वर्ग के पास में होगा, 10 के वर्ग में, क्योंकि 10 का वर्ग होता है 100, 11 का वर्ग होता है 11 में 11 121, ज्यादा हो जाएगा, हमें छोटा वाला चाहिए। तो 110 किसके वर्ग के पास में, 10 के, तो यहां लिख दिया हमने 10, बस ये आंसर लग गया। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, इसका वर्गमूल आ गया 105। कितना वर्गमूल आ गया, 105। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट, यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है। और एक संख्या देखो, अच्छा देखो, हमने एक संख्या ली 7225। कितनी संख्या ले ली, हमने आपकी संख्या ले ली 7225 ले ली, 7225 संख्या ले ली, ठीक। ध्यान से देखना, लास्ट में 5 लिखा, 5 किसके वर्ग में आता है, सिर्फ 5 के वर्ग में 5 आता है। अभी हाल बताया 5 के वर्ग में 5 आता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दिए हमने,
लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दिए, मेरे पास कितना बचा 72। 72 देखो किसके वर्ग के पास में है, तो पता है मुझे 9 का वर्ग 81 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 8 का वर्ग 64 छोटा है, तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया 8। तो याद रखना 72 25 किसका वर्गमूल है, 72 25 का वर्गमूल है 85। आगे ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो अगले वीडियो में जो भी आपका बचा होगा, ओके, तो यहाँ पर आपका जो 85 आ गया, यानी 72 25 का वर्गमूल 85 आ गया। ठीक है, अब आप लोग इसको क्लियर करना, और जो भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाग और वर्गमूल पर एक और हम वीडियो बना के भेजें, अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना, और हम एक वीडियो और बना देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही वीडियो भी कुल हो गया। ठीक है, इसे बताना जैसा भी लगे, उसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों से विदा लेता हूँ। ओके, गुड।